सच में भाई तुम लोगों ने ना इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, मुझे इतने ज़्यादा मैसेज किए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और फाइनली ये वीडियो आ चुकी है। आज की वीडियो ना पूरी की पूरी इस चीज़ के ऊपर रहेगी कि मैंने लास्ट 2 साल से ना मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ। और बहुत बच्चे मुझे कह रहे हैं कि भैया 2027 और 28 के लिए भी हमें कोई मेंटरशिप दे दो, सो दैट हमारा जो सिलेक्शन है ना वो कंफर्म हो जाए। सो आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि पूरी की पूरी वीडियो में या पूरी की पूरी मेंटरशिप में क्या रहेगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि मैं तुम्हें हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से। स्टिल अगर कोई चीज़ पेंडिंग रहती है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आई विल इंश्योर कि इस वीडियो पे जो भी कमेंट मेरे पास आएंगे उसके मैं सबके सब मैसेज पे मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पे देखो, ये मेंटरशिप ना बाकी तुम देखोगे मार्केट में है ना बहुत सारी मेंटरशिप है। मैंने ये मेंटरशिप जो है ना ये बाकी की तरह नहीं है, क्वांटिटी पे नहीं बट क्वालिटी पे काम किया है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ माय विजन योर सिलेक्शन मैंने इस मेंटरशिप का स्पेशल नाम रखा है जो है एकाश। ठीक है, ये है एकाश का मतलब क्या है? एक मतलब कि वन सिलेक्शन, वन गोल, वन डिसिप्लिन एंड वन कंसिस्टेंसी। और आज का मतलब है इट्स माय नेम। ए मतलब आयुष और एस एच मतलब शाह। ठीक है, तो इस मेंटरशिप का जो नाम है वो मैंने रखा एकाश, जिसमें हम फोकस करेंगे, गाइडेंस करेंगे और सिलेक्शन तुम्हारा मैं कंफर्म करा के रहूँगा। अब देखो, इस वीडियो पे ना मैं तुम्हें डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, तो आराम से देखना इस वीडियो को। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मैं ना तुम्हें बता देता हूँ कि हु आई एम। ठीक है, और तुम्हें मेरी मेंटरशिप ही क्यों लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो देखो, पहले मैं तुम्हें अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि माय नेम इज़ आयुष शाह एंड करंटली आई एम MBBS स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और नीट 2024 का मैंने पेपर दिया था जिसमें मेरे 720 में से 705 नंबर आए थे विद 360 आउट ऑफ 360 इन बायो, 180 इन केमिस्ट्री एंड 165 इन फिजिक्स। अब देखो, मैं ना मेरी जो जर्नी है वो बहुत इजी नहीं थी। ठीक है, मैंने जो ड्रॉप लिया, मैं आई एम अ ड्रॉपर। ठीक है, मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मैं ड्रॉपर हूँ। और मेरे जो नंबर थे वो 400 से 705 गए थे विद इन 3 to 4 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेरे अंदर यही क्वालिटी है कि मैंने बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन करके मैंने नीट क्रैक किया। ठीक है, अब बात आती है कि हम आपकी मेंटरशिप क्यों ले, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है? यस, मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस है। 2025 में मेरे 8 में से 6 बच्चे जो होते सेलेक्ट हुए थे जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप दी थी। सिमिलरली 2026 में मैं ये डिसाइड किया था कि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 20 बच्चे मुझे लेने थे। ऑल्दो मैंने ये क्राइटेरिया रखा था कि जो 10 बच्चे होंगे वो मेरे पुराने जो स्टूडेंट होंगे, जो पुराने मतलब कि जो मुझे पहले से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या फिर जो मेरे टेलीग्राम पे है वो, या फिर 10 बच्चे होंगे जो हमारे 10 के हो जाएंगे। बट ऑल्दो हमारे 10 के नहीं हो पाए थे तो मैंने उन 10 बच्चों को छोड़ के मैंने जो बाकी ये 10 बच्चे थे उनको मैंने सेलेक्ट किए थे और उसमें से 9 बच्चे जो थे सेलेक्ट हो चुके हैं। ऑल्दो तुम्हारा रीनीट होने वाला है तो डेफिनेटली जब उनका रीनीट हो जाएगा और उसमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो मैं उसका तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है, अब देखो, ये जो दोनों मेंटरशिप थी ना ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी 25 में भी 26 में भी। और तुम इसमें खुद देख लो कि बच्चे मैंने बहुत लिमिटेड रखे थे और सिलेक्शन भी मेरे हाई है। ठीक है, 10 में से 9 सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट 90% है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन रेट ज़्यादा ही है। ठीक है, अब देखो, मेरा जो क्राइटेरिया हमेशा ये रहता है जब मैं फ्री मेंटरशिप देता हूँ कि बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन तो मुझे कराना है, साथ ही साथ उनकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये मुझे मेंटेन करके रखनी है, तभी जाके एक सिलेक्शन हो पाता है। अब देखो, तुम्हारे अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने मेरे से पूछे हैं। रिसेंट मैंने एक पोस्ट डाला था उसमें कि आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे, स्टार्ट कब से होगा, ठीक है, डेली टारगेट दोगे नहीं दोगे, कैसे हम इंप्रूव करेंगे, आप कितने स्टूडेंट लोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। टेस्ट एनालिसिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, DPP और टेस्ट पेपर आप दोगे या नहीं दोगे, सेशन कैसे होंगे, गाइडेंस कैसे करोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये फ्री होगा या कॉस्ट होगा, कॉस्टली है, अगर फ्री है या कोई पेड है तो आप कितने रुपए लोगे, ठीक है, हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको ज्वाइन करना है और किसको ज्वाइन नहीं करना है, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा किसको ये मेंटरशिप ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, अगर हमें इस मेंटरशिप को बीच में छोड़ना है तो क्या क्राइटेरिया है, हमें रिफंड वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर हमने इसको बीच में छोड़ दिया। ठीक है, अगर हम ड्रॉपर्स है, 11th है, 12th है तो हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें पे कैसे करना है। और ये फ्री मेंटरशिप, जैसे आपने कहा कि लास्ट के 2 साल आपने फ्री मेंटरशिप दिया तो क्या इस साल भी वो रहेगा नहीं रहेगा। और अगर तुम इसके अलावा कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, देखो, पहली चीज आती है कि मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ।
देखो इस मेंटरशिप में ना मैं तुम्हें 1-to-1 सेशन दूंगा, ठीक है। इसमें ना यूजुअली मैं ना जो सेशंस होते हैं वो 1-to-1 रखता हूँ, जिसमें मैं और जो भी बच्चा है मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है उनको मैं दूंगा, उसमें कोई थर्ड बंदा नहीं रहेगा, ठीक है। बट इनिशियली जो पहला तुम्हारा सेशन होगा ना वो ग्रुप सेशन होगा। ग्रुप सेशन मैं इसलिए लेता हूँ, पहला सेशन जैसे 2024 में 2025 में हो गया, 26 में हो गया, मैंने टोटल 3 ग्रुप सेशन लिए थे उन बच्चों के, ताकि उनके बारे में जान सकूँ, वो कहाँ से है, कौन से स्टेट से, उनकी कैटेगरी क्या है, उनकी स्टेट का कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है। और लाइक जो भी उनको पर्सनल लेवल पे जो भी उनको प्रॉब्लम है उनके वो मैं लिखता हूँ, ताकि मुझे उनका डाटा पता चल सके, उनके बारे में पता चल सके। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपना सेशन जो होता है इंडिविजुअल लेवल पे, ये तुम्हारा सेशन हो जाएगा। इसके बाद जितने भी सेशन होंगे वो तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पे होंगे, और तुम्हें इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन मैं दे के रहूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो होता है, बात है कि क्वेश्चन आप प्रोवाइड करोगे या नहीं करोगे। देखो क्वेश्चन मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, सारे नहीं बट ऐसे क्वेश्चन जो कि जिसकी वजह से मेरे बायो में 360 आए थे, केमिस्ट्री में 180 आए थे, फिजिक्स में 165 आए थे, तो मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ये या फिर मैं तुम्हें डेली बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यहाँ पे। देखो जो भी चीज़ है यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ कोई चीज़ छुपानी नहीं है, मुझे जो चीज़ है मैं वही चीज़ मैं रखना चाहता हूँ। मेरे साथ तुम फ्री में लो या मेरे से पेड में रहो, मेरे पास ये मैटर नहीं करता, बट जो चीज़ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ और जो चीज़ मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए नीडेड है मैं वही चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। देखो इसके साथ साथ मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटेजी रहती है मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें मैं बताऊंगा कि जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो रहे, तो फिजिक्स से कैसे न्यूमेरिकल को टैकल करना है, बायो में जो ज़्यादा जो रट्टाफिकेशन वाला काम होता है उसे कैसे टैकल करना है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कैसे हमें टैकल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। देखो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया आप हमें डेली टारगेट दोगे या नहीं दोगे, ठीक है, डेली टारगेट दोगे या नहीं। देखो मैं सच बताऊं ना, मैं इस सेशन में ओनली 20 बच्चे लेने वाला हूं, और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 20 बच्चों के लिए डेली बेसिस पे अलग अलग डेली टारगेट दे सकूं, ठीक है। या फिर चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि बाकी सारे की तरह कि मैं एक सबके लिए कॉमन प्लान दे दूं और सबको भेज दूं, बट मैं ये मानता हूँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की कोचिंग अलग है, हर बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 20 बच्चों के लिए डेली बेसिस पे मैं एक डेली टारगेट बना के तुम्हें भेजूं, ठीक है। तो ये चीज मैं नहीं करूंगा। इसके अलावा बट सबसे बड़ी चीज है कि मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे अपना डेली टारगेट बनाना है। मेरे पास जो फ्री मेंटरशिप के अंदर 10 बच्चे थे, उनमें से मैंने शुरू में ही सबको बोल रखा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डेली टारगेट नहीं दूंगा। वो ऑल्दो मुझे डेली बेसिस पर उनको मैंने सिखाया कि डेली टारगेट बनाते कैसे हैं, और उनको मैंने सिखाया कि डेली टारगेट बनाते कैसे हैं, और वो अपने बेसिस पे सारा का सारा काम करते हैं। और मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि तुम अपने लेवल पे और अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना काम करोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि उसके हिसाब से तुम इंप्रूव कर पाओगे, ना कि तुम दूसरों को या फिर मैं तुम्हें कोई कॉमन शेड्यूल दे दूँ और तुम उसको फॉलो करो तब जाके तुम इंप्रूव करोगे। तो ये सारी काम मेरा है कि तुम्हें चीज़ें सिखानी कैसे है, ठीक है। मेन मोटो मेरा ये है कि इस डेली टारगेट से कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बने, ठीक है। और ये सारा का सारा काम मेरा है कि तुम्हें कैसे करना है। दिस इज अ थिंग जो कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब देखो अगली चीज आती है कि देखो तुम्हारा टेस्ट एनालिसिस, अगली चीज आती है कि भैया आप ये स्टार्ट कब से होगा, आप टोटल स्टूडेंट कितने लोगे और हम आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे। देखो स्टार्ट का मैंने बताया, जैसे ही जो टोटल स्टूडेंट है मैं लूंगा उसमें टोटल 20 स्टूडेंट, 20 से एक भी बच्चा मैं एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहता। देखो ये मेंटरशिप ना बाकी सारे मेंटरशिप जैसी नहीं है कि जिसमें वो बच्चे लाइक 50-100 बच्चे ले लेते हैं, वो जिसमें 50 या 100 बच्चे ले लेते हैं। मैं ऐसी चीज़ें नहीं करनी, मुझे लिमिटेड बच्चे रखने हैं और उन लिमिटेड बच्चों में ही मुझे सिलेक्शन देना है, ठीक है। मैंने लाइक आई हैव सीन मैनी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें बच्चे 100-50 बच्चे ले लेते हैं, उसमें से सिलेक्शन बस एक या 2 का होता है, ठीक है। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। इनका अगर तुम रेशियो भी देखोगे तो आराम से इनका जो रेशियो होता है 5 या 6% होता है। भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर मेरे पास कोई बच्चा 20 बच्चे आए और उन्होंने मुझे पेड दिया, उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मेरा ये काम है कि उन 20 में से 20 बच्चों का सिलेक्शन मैं कराऊँ, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि हर साल मेरा यही रहा है, तुम मेरा 25 का डाटा देख लो, मेरा 26 का डाटा देख लो, और यही चीज़ मुझे करानी है तुम्हारी, ठीक है। तो इसमें से ओनली मैं 20 बच्चे लूँगा, 20 बच्चे से एक भी बच्चा मैं एक्स्ट्रा नहीं लेने वाला। और जितने भी इसका डाटा होगा या जो भी चीज़ होगी वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसकी तुम्हें आईडी यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब कब से स्टार्ट होगा, देखो जैसे ही तुम्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जैसे तुम ज्वाइन हो जाओगे उस दिन से तुम्हारी मेंटरशिप शुरू हो जाएगी, ठीक है। तुम मेरे से कनेक्ट कैसे करोगे, कनेक्शन होगी मेरे पर्सनल नंबर पे, तुम्हें मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, ठीक है, जिसपे तुम्हारा व्हाट्सएप, गूगल मीट और कॉल, ये तीनों चीजें पे हम कनेक्ट करेंगे। अब देखो मैं अवेलेबल कब तक रहूँगा, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकता। तो मैं ये चीज़ सीधी कह रहा हूँ कि मैं 24/7 टाइम तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा। मेरी खुद के कॉलेज है, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। तो व्हाट्सएप पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें अवेलेबल मिलूंगा,
ठीक है। कॉल पे मैं तुम्हें जब जब भी तुम्हें कॉल की नीड होगी या मुझे तुम्हें कॉल करने की नीड होगी, तुम मुझे कभी भी कॉल सकते हो। अगर मैं बिजी हूँ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल कर लेना, या पहले से इन्फॉर्म कर देना कि भैया मुझे कॉल पे बात करनी है, तो मैं तुम पे कॉल पे बात कर लूँगा, कोई भी इसमें इशू नहीं है। तुम जब एक ये पेड मेंटरशिप, ये तुम मेंटरशिप ले लोगे तो तुम कितने भी सेशंस ले सकते हो, कितने भी तुम सेशंस ले सकते हो, कितने भी तुम कॉल कर सकते हो, कितने बार भी तुम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। कोई ऐसे लिमिटेड नहीं है कि मैं महीने में 10 सेशंस ही लूँगा, नहीं भाई। अगर तुम्हें 10 की नीड है 10 ले लो, तुम अगर 2 की नीड है 2 की ले लो, अगर तुम्हें 15 या 20 की नीड है तो उतने भी चलेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। बट द ओनली थिंग जो कि मैं चाहता हूँ वो है तुम्हारा सिलेक्शन, कैसे भी करके, तो वो चीज़ रहेगी इसके अंदर, ठीक है। गूगल मीट तो जितने भी सेशंस होंगे वो तुम्हारे गूगल मीट में ही होंगे और वहीं पे मैं सारी की सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ आती है टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। देखो जितने भी टेस्ट तुम दोगे ना, सारी की सारी एनालिसिस मैं खुद कराऊंगा तुम्हें। मेरे जितने भी बच्चे थे फ्री मेंटरशिप के अंदर, उनको मैंने 2 महीने में यही चीज़ सिखाई है कि कैसे करके एक टेस्ट को एनालाइज किया जाता है और टेस्ट एनालिसिस करके कैसे उस पर काम करना है। मेरे जितने भी 10 बच्चे थे, 10 में से 10 बच्चों को मैंने चीज़ें सिखाई है, ठीक है। 10 में से 10 बच्चों को मैंने चीज़ सिखाई है कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे चीज़ें की जाती है, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है। तभी जाके वो 2 महीने में जो बच्चे 200-300 के ऊपर थे, वो सारे के सारे 600 के आसपास पहुंच गए थे। नॉट ओनली दिस थिंग, एक बच्चा था जो कि मार्च के आसपास जिसके 300 नंबर आए थे, और जब उसने नीट का पेपर दिया था तो उसके अराउंड 625 नंबर आए थे, ठीक है। तो मुझे पता है कि तुम्हें कैसे सिलेक्शन कराना है, क्यों? क्योंकि मुझे खुद पता है कि भाई 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर ऐसा क्या करना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। और यही चीज़ मैंने अपने जितने भी मेंटरशिप वाले बच्चे उनको मैंने यही चीज़ सिखाया, और तुम्हें भी मैं यही चीज़ सिखाऊंगा, तभी जाके तुम सिलेक्शन हो पाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, भैया प्राइस क्या रखने वाले हो? हम किसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन नहीं करना है, और हमें लीव करना है, और रिफंड का क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। देखो सबसे बड़ी चीज आती है कि किसको ज्वाइन करना है। ये देखो जो भी चीज़ है मैं तुम्हारे सामने सीधा सीधा ट्रांसपेरेंट रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई एक बच्चा ज्वाइन करने के बाद पछताए, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता। पहली चीज, अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो आंख बंद करके, कोई मना नहीं है। अगर तुम 11th और 12th में अगर तुम नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, कोई मना नहीं है। कोई भी तुम आराम से, अगर नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। बट देखो अगर तुम 12th क्लास में हो और अगर तुम्हारी स्कूलिंग है तो प्लीज तुम ज्वाइन मत करना, ठीक है। प्लीज मैं कह रहा हूँ ज्वाइन मत करना। मैं तुम्हें मुझे ना कोई भी एक झूठा दिलासा तुम्हें नहीं देना है। मैं अभी 12th के बच्चों को मैं अभी नहीं ले रहा जो खासकर स्कूलिंग में हो, ठीक है, क्योंकि उनका एक तो बोर्ड भी है, उनका नीट का पेपर भी है, और साथ में तुम स्कूल भी जा रहे हो, तो ये 3 चीजें मैनेज करना अभी इनिशियली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए सितंबर या अक्टूबर के आसपास तुम्हारे लिए मैं कुछ नई चीज लाऊंगा जो कि मैं तुम्हें बता दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, ठीक है। बट अब बात आती है 11th के जो बच्चे स्कूलिंग है। देखो तुम्हारे लिए ना मैंने कुछ स्पेशल सोचा है। स्पेशल क्या सोचा है कि देखो ये जो 20 बच्चे मैंने चुने हैं, ये तो वो वाले बच्चे रहेंगे जो कि इन तीनों के अंदर फॉल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो 11th के स्कूलिंग वाले बच्चे हैं उनको ये भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैंने क्राइटेरिया ये रखा है, ये 20 बच्चे जो होंगे वो अलग होंगे, और जो 5 बच्चे जो स्कूलिंग के हैं, जो बच्चे स्कूल के, जो 11th क्लास के अंदर है, उनके लिए मैं बिल्कुल अलग ही चीज़ रहेगी, ठीक है। तुम्हें इसके ये भी टोटली पेड ही रहेगी, डेफिनेटली ये भी पेड ही मैंने रखा है, ठीक है। इसके लिए ना अगर तुम्हें इसकी डिटेल चाहिए तो एक बार ना मुझे मैसेज कर देना मेरे टेलीग्राम आईडी पे, क्योंकि मुझे पता है 11 जो होते हैं फाउंडेशन बनाते हो हमारी, ठीक है। और फाउंडेशन को बनाने के लिए मैं ये मानता हूँ कि जब तक तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो तुम पूरी की पूरी 11th और 12th खराब रहेगी और तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जो कि 11th में हो और जिसने मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर रखी हो वो ड्रॉप ले, मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। तो तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने कुछ रखा हुआ है, वो स्पेशल जो थिंग है वो तुम मुझे एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि ये जो 11th के बच्चे होंगे ना वो मैं 5 बच्चे लूँगा, ठीक है, 5 बच्चे लूँगा, उससे एक भी एक्स्ट्रा बच्चे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो 5 बच्चे मेरे साथ ज्वाइन हो उनको मैं अच्छे से गाइड करूँ और प्रॉपर वे में गाइड करूँ, क्योंकि 10th से 11th जाना एक बहुत बड़ा जंप होता है। जो बच्चे 12th में, जो बच्चे ड्रॉपर है, उनको पता रहता है कि भाई कितना बड़ा जंप होता है जब बंदा 10th से 11th जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा जंप होता है। तो वही चीज़ मुझे तुम्हें सिखानी है, ठीक है, कैसे जंप करना है, और इसके लिए मैं टोटली पेड ही होगा। बट ऑल्दो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि भाई तुम अगर 11th में हो तो तुम्हें कैसे रोड मैप के लिए चलना है। तो मुझे एक बार अगर तुम्हें मेरी मेंटरशिप चाहिए 11th के जो स्कूलिंग वाले बच्चे, तो तुम मुझे एक बार मेरी इस टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा चीज़ आते हैं कि भैया हमें ना लीव करना है या हमें रिफंड चाहिए, ठीक है। देखो लीव तुम कभी भी कर सकते हो, मेरी मेंटरशिप कभी भी तुम लीव कर सकते हो, तुम्हें कोई मना नहीं है। और रिफंड अगर तुम्हें चाहिए, देखो अगर तुम पहले मंथ के लिए रिफंड कर रहे हो, लाइक तुम्हें पहले मंथ के लिए तुमने मुझे पैसे दे दिए और तुम्हें रिफंड चाहिए, तो दैट विल बी 7 डे रिफंड पॉलिसी। मैं तुमसे ना कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तुमने कहा कि भैया मुझे रिफंड वापस चाहिए, डेफिनेटली तुम्हारे जो
तुम मुझे अपना क्यूआर भेज देना, मैं तुम्हें डायरेक्टली पे कर दूंगा, तुम्हारे 1 रुपये भी काटे नहीं जाएंगे। और ये चीज़ मैं यूट्यूब पे लाइव बोल रहा हूँ, अपने बहुत होश में बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे जो भी पैसे होंगे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, कोई भी ये फेक या स्कैम वाली मेंटरशिप नहीं है। जो अगर तुम्हें मेंटरशिप पसंद है तो कंटिन्यू करो, नहीं पसंद है तो ऑन द स्पॉट मेरे से कह दो कि भैया रिफंड चाहिए, तुम्हें मिल जाएगा अगर पेमेंट करने के 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि भैया इसका प्राइस क्या है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम का प्राइस क्या है। देखो पहली चीज़ तो ये मेंटरशिप लिमिटेड बच्चों के लिए, लिमिटेड मतलब कि 20 बच्चे मैंने रखे हैं, तो प्राइस मैंने उसके हिसाब से रखा हुआ है। और ना मैंने ये भी देखा है कि लाइक मार्केट में 2 तरह के मेंटरशिप आते हैं, जिसमें एक बेस प्लान होता है और एक प्रीमियम प्लान होता है। ऐसा कुछ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आ रहा है तो जो चीज़ मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को दे रहा हूँ, सबको मैं वही देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मेरे पे अलग से आके ये कहे कि भाई हमें ये क्यों नहीं दे रहे हो, ये वो ब्रांड करना, नहीं भाई, जो चीज़ है वो चीज़ है। देखो मेंटरशिप की प्राइस क्या रहेगी, मैंने मंथली जो प्राइस रखी है वो 2599 रखी है फॉर मंथली। कोई अगर ऐसा मंथली लेना चाहता है तो 2599 रखी है फॉर मंथली प्लान, ठीक है। अगर तुम्हें ईयरली पे करना है तो ईयरली के जो है वो ये पेमेंट है, ईयरली तुम पेमेंट कर सकते हो। अब देखो अब तुमने पेमेंट तो कर दी, अब बताते हैं रिफंड और लीव के ऊपर मैं तुम्हें एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि रिफंड और लीव का क्या चीज़ है। देखो अगर तुमने ईयरली पे किया ना तो तुम रिफंड कभी भी मांग सकते हो, एनी टाइम, साल में कभी भी तुम मांग सकते हो। देखो ईयरली वाले बच्चों को ले गया तुम रिफंड कभी भी मांग सकते हो, कभी भी मांग सकते हो, ठीक है। तुम जब तक तुम मेरे साथ रहोगे उसके अमाउंट काटने के बाद बाकी तुम्हें रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे होगा मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे देता हूँ एक अच्छा खासा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझे ईयरली पे किया और उसके बाद तुम मेरे साथ 2 महीने तक जुड़े रहे, ठीक है। उसके बाद 2 महीने बाद तुमने मुझे कहा कि लाइक आई डोंट नो, मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मुझे रिफंड वापस चाहिए, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल माना जाएगा। तुम मेरे साथ जो 2 महीने रहे तो उसमें 2 महीने के हिसाब से 2600 के हिसाब से तुम्हारे हो जाए टोटल 5200। तो 5200 जो होंगे वो पैसे काट के जाएंगे और बाकी जो भी पैसे होंगे तुम्हें रिफंड कर दिया जाएगा। ये चीज़ रिफंड कर दिया जाएगा, कोई भी स्कैम नहीं है, टोटली रिफंड कर दिया जाएगा। मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि तुमने क्यों छोड़ा, जो भी चीज़ है, ठीक है। अब देखो वही चीज़ है, मैंने तुम्हें बताइए कि अगर तुम ईयरली पे करोगे तो जितना टाइम तक तुम मेरे साथ रहोगे वो उसके पैसे काट के वापस तुम्हें बाकी जो भी अमाउंट होगा तुम्हें वापस मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम मंथली पे कर रहे हो, मंथली मतलब कि अगर तुम पर मंथ के हिसाब से पे कर रहे हो तो जो फर्स्ट मंथ होगा उसमें तुम 7 डे के अंदर अंदर रिफंड मांग सकते हो, 7 डे के अंदर अंदर रिफंड मांग सकते हो। उसके बाद जो भी मंथ होगा उसमें तुम्हें रिफंड वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आती है कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे ये लीव करना है और लीव करने के बाद मान लो मुझे दोबारा मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना है तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक बार तुमने लीव कर दिया तो तुम्हें वापस रीजॉइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। फर्दर तुम्हें कोई भी मेंटरशिप नहीं मिलेगी, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, कोई रीजॉइनिंग नहीं मिलेगी और तुम परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाओगे। कैसे ब्लॉक, देखो कैसे ब्लॉक्ड होगे मतलब मेरे नंबर पे ब्लॉक्ड हो जाओगे। तुम्हारा यूट्यूब और टेलीग्राम पे तो तुम हमेशा रहोगे, इसमें कोई इशू नहीं है, बट तुम्हें जो मेरा नंबर मिला होगा, पर्सनल नंबर मिला होगा, वो सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हो जाएगी। तुम्हें वापस मैं नहीं लूँगा तुम्हारे को। तुम जब लीव हो जाओगे तो उसके अलावा मैं दूसरे स्टूडेंट्स को ले लूँगा, ठीक है। ये चीज़ रहेगी मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग के अंदर, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ आती है कि भैया आप पेमेंट होने के बाद क्या होगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो जैसे ही तुम मुझे पे करोगे मेरे टेलीग्राम पे, तो मेरे टेलीग्राम आईडी तुम्हें यहाँ पे दिख रही है। इस टेलीग्राम आईडी पे तुम मुझे स्क्रीनशॉट मुझे भेज दोगे और स्क्रीनशॉट जैसे ही मेरे पास आ जाएगी तो मैं तुम्हें कंफर्मेशन दे दूंगा। कंफर्मेशन देने के बाद मैं तुम्हें अपना पर्सनल नंबर दूंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, उस पर्सनल नंबर पे ना 2 चीज़ें होंगी, एक तो मेरा पर्सनल नंबर होगा और तुम्हारे पास एक यूनिक कोड होगा, ठीक है। वो यूनिक कोड 1 टाइम सीन होगा बस, जो ऑलमोस्ट 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक तुम्हें सीन होगा। तो वो यूनिक कोड को ना लिख लेना कहीं पे भी, किसी अपने पेपर पे लिख लेना, कहीं पे भी लिख लेना। अगर वो गलती से भी तुमने वो नंबर और यूनिक कोड को नहीं लिखा तो वो चीज़ चली जाएगी, तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। और जब तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो वो यूनिक कोड के साथ ही मैसेज करना, और यूनिक कोड के साथ मैसेज करोगे तभी जाके लाइक मुझे बिलीव होगा कि तुम वही बच्चे हो जिसको मैंने यूनिक कोड भेजा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने यूनिक कोड किसी और बच्चे के साथ शेयर कर दिया और मुझे पता चला कि सेम कोड के 2 बच्चे आ रखे हैं, तो दोनों के दोनों ब्लॉक्ड हो जाओगे, तुम्हारे पैसे भी जाएंगे और जो तुमने मुझे पे करेंगे वो भी चले जाएंगे, वो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, और जो तुम्हारे घर वालों ने जो तुम्हारे पास स्पेंड किया वो भी चले जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए पे किया तो उसको अपने लिए यूज़ करो, ना कि अपने फ्रेंड्स के लिए। ये पेमेंट तुम्हारे लिए की गई है, तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे पेरेंट्स ने, ना कि किसी और के लिए, ठीक है। ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो जो भी यूनिक कोड का याद रखना, मैं दोबारा बता देता हूँ, यूनिक कोड के साथ ही मुझे मैसेज करना, तभी जाके तुम उस पर्सनल मेंटरशिप के अंदर जुड़ पाओगे। अगर तुमने मेरे को कोड नहीं भेजा तो डेफिनेटली माना नहीं जाएगा कि तुम साथ में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत अच्छे से। टेलीग्राम भी मिलेगा, टेलीग्राम की आईडी तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी, मेरी टेलीग्राम की आईडी तुम्हें यहाँ दिख जाएगी, बस इसी पे ही मैसेज करना,
ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि व्हाट अबाउट फ्री स्टूडेंट, आपने हर साल 2 साल से जो है वो फ्री स्टूडेंट्स लिए है, तो क्या फ्री स्टूडेंट आप इस बार नहीं लोगे या फिर वो ऐसा बच्चा जो पे नहीं कर पाएगा? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा ये बोला है कि ये जो यूट्यूब चैनल है या मेरा टेलीग्राम है ये या भी इंस्टा हो गया, वो सब चीज़ तुम्हारे वजह से ही चल रहा है, ठीक है। तो हर साल जो रहती है मैं फ्री स्टूडेंट को लेता हूँ और इस साल भी मैं लूँगा, डेफिनेटली लूँगा। बट इसका हमेशा एक क्राइटेरिया रहता है कि मैं ना ऐसे बच्चों को लेता हूँ फ्री स्टूडेंट में, बस उनको मैं लेता हूँ जो कि कंसिस्टेंट, जो जिनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और जिनके अंदर अच्छा खासा फोकस होता है। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो एक दिन में पता नहीं चलती है। जितने भी मैंने फ्री वाले बच्चे लिए उनके अंदर सबसे हमेशा मैंने यही चीज़ देखी है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा, और वो चीज़ मुझे हमेशा टेलीग्राम पे भेजते हैं। मैंने जो पहले 10 बच्चे लिए थे वो इसी बेसिस के ऊपर लिए थे, ठीक है। और जो फ्री वाले, जितने भी फ्री वाले बच्चे उनके लिए हमेशा मेंटरशिप मैं लेटी शुरू करता हूँ। और इस बार जैसे हमेशा जो होता है मैं फ्री मेंटरशिप जो होता हूँ वो यूजुअली फेब या मार्च के आसपास शुरू करता हूँ। बट इस टाइम जो मेरी फ्री मेंटरशिप होगी वो अराउंड दिसंबर और जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगी। और मैं अभी बता देता हूँ फ्री वाले बच्चे जो आएंगे वो दिसंबर या जनवरी के आसपास ही मेरे साथ ज्वाइन होंगे। तो मैं इतना लेट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे देखने की वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे नहीं कर पा रहे। मेरी टेलीग्राम आईडी है, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो मुझे अगर कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, मतलब अपना डेली टारगेट भेज रहे हैं मुझे, ठीक है, वो मुझे बता रहे कि भैया हमारे मार्क्स इतने आ रखे हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लाइक सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली यू विल बी सेलेक्टेड इन माई फ्री मेंटरशिप। मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम में से किसी को पेड चाहिए, अभी किसी को तैयारी शुरू करनी है तो कर सकता है। क्योंकि फ्री मेंटरशिप हमेशा मैं लेट शुरू ही करता हूँ, क्योंकि लेट शुरू में इसलिए करता हूँ क्योंकि उस समय तक मुझे पता चल जाता है कि कौन से बच्चे एक्चुअल में सीरियस है, कौन से बच्चे टाइम पास नहीं कर रहे। जो मैंने 10 बच्चे लिए थे ऑल्दो उनके नंबर कम थे, उन सबके जो मार्च या फेब के आसपास उनके नंबर 300-400 आ रहे थे, ठीक है। मुझे इस चीज़ को मैटर नहीं करता तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, मेरे को बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर जो मुझे करता है वो ये है कि क्या बच्चा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है या नहीं। अगर तो ये अंदर है तो यू आर वेलकम इन माई फ्री मेंटरशिप, नहीं है तो प्लीज़ आप कहीं और जा सकते हो, मुझे कोई भी इशू नहीं। देखो सबसे बड़ा इशू आता है कि भैया आपने प्राइस इतनी रख रखी है तो आप तो डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हो। देखो बिजनेस तो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें तुम बच्चे अनलिमिटेड ले रहे हो, जिसमें तुम लाइक 50 बच्चे ले रहे हो, 100 बच्चे ले रहे हो, 150 बच्चे ले रहे हो, 200 बच्चे ले रहे हो, ठीक है। और सिलेक्शन तुम 1 या 2 बच्चे को दे रहे हो, वो होता है बिजनेस। मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरे साथ 20 बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट मैं 18 से 19 सिलेक्शन में दे के रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। ऑल्दो कहीं ना कहीं तुम पे भी डिपेंड करता है कि तुम मेरे मेंटरशिप में आने के बाद तुम कैसा बिहेव करते हो। क्योंकि तुम्हारे मेंटरशिप में, क्योंकि देखो कभी कभी देखो मुझे ना कोई पैसे का लोभ नहीं है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में प्रॉपरली काम कर रहे हो, ऑल्दो मैं तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करूंगा, तुम्हारे डिसिप्लिन भी लूंगा, मैं डिसिप्लिन भी मेंटेन करूंगा, बट स्टिल कोई ऐसे बच्चे होते हैं, ढीठ बच्चे होते हैं, ढीठ मतलब कि जो अपना ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, भाई उनको मैं ऑन द स्पॉट निकाल दूंगा। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो कि जिनके अंदर ईगो हो या एटीट्यूड हो। मैं ये चीज़ मान सकता हूँ कि ऑल्दो मैं तुम बच्चों से उम्र में छोटा हूँ, मेरी अभी जो एज है वो 19 है 2006 के हिसाब से, और सितंबर के आसपास मैं 20 साल का हो जाऊंगा, बट मेरा एक्सपीरियंस और जिस लेवल पे मैं हूँ वो तुमसे मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि तुम्हारे अगर फादर बिजनेसमैन है या तुम बहुत पैसे वाले बंदे हो तो तुम मेरे से एटीट्यूड या ईगो में बात कर सकते हो, वो चीज़ नहीं चलेगी मेरे मेंटरशिप में, ठीक है। मुझे स्टिल याद है कि मेरे जो फ्री मेंटरशिप में 2 बच्चे थे, एक के फादर जो थे वो आर्मी के अंदर है, ठीक है, आर्मी के अंदर है, एयरफोर्स के अंदर है, और एक लड़की थी जिसके पापा जो है वो उसमें है, बिजनेसमैन है। उन बच्चों को भी मैंने डांट रखा है, उन बच्चों को मैंने पनिशमेंट दे रखी है। पनिशमेंट मतलब कि पनिशमेंट प्रॉपर वे में पनिशमेंट होती है, उठक बैठक कराना, ठीक है, हाथ ऊपर कराना, पनिशमेंट देना, ये सारे की सारी मैंने उन्हें चीज़ों को करा रखी है। तो अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो ये चीज़ सोच के आना कि भैया हमें पनिशमेंट देंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकायदा उन बच्चों से, जितने भी बच्चे थे 10 के 10 बच्चे, उसमें से 10 के 10 बच्चों को मैंने पनिशमेंट दे रखी है। मैंने उनको पहले ही बोला था कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे, जैसा मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं ये चीज़ ट्रू है, जैसे मैं यूट्यूब पे तुम्हें दिखाता हूँ वैसा मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मेन काम है कि तुम्हारा सिलेक्शन कराना, तो मैं सिलेक्शन करा के रहूँगा। तो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस नहीं है ये, बट एक तरह का मैं तुम्हें कुछ अपने तरफ से कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हें दे रहा हूँ, उसके मैं बस अमाउंट ले रहा हूँ तुमसे।
और सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 19 से 20 बच्चों को मैं सिलेक्शन कराऊंगा तो मतलब कराऊंगा ही कराऊंगा, बट अगर तुम कहीं पे भी एटीट्यूड दिखाते हो, कहीं पे भी ईगो दिखाते हो या कुछ भी ऐसी चीज करते हो जो कि कहीं ना कहीं मेरी चीज को हर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली तुम्हें ऑन द स्पॉट निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे जो भी पैसे होंगे सारे रिफंड करके मैं निकाल दूंगा तुम्हें। मुझे कोई पैसे का चीज नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखो, मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना एटीट्यूड अपने पास रखता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। मेन चीज ये है कि मुझे तुम्हारी क्या बनानी है, कंसिस्टेंसी बनानी है। अगर ये चीज बन गई है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब देखो बात आती है पेमेंट कहाँ पे करना है। देखो ये मेरा क्यूआर कोड है और ये मेरी यूपीआई आईडी है, तुम ना इस पे कर देना। नाम तुम्हें दिख जाएगा, आयुष के नाम से दिख जाएगा, और ये मेरी यूपीआई आईडी है, ये क्यूआर कोड है, इस पे तुम पे कर दोगे। पे करते मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम आईडी तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी, और उस पर आराम से सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे तुम ये पे करोगे उसके इंस्टेंटली तुम्हें एक यूनिक कोड, मेरा नंबर मिल जाएगा, यूनिक कोड, और उस नंबर के साथ मुझे मैसेज कर देना, तुम मेरे मेंटरशिप में जुड़ जाओगे। कोई भी इसमें ग्रुप सेशन नहीं होगा, मैं 1-to-1 मेंटरशिप होगी, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का तुम्हारी प्राइवेसी हो गई, तुम्हारी सिक्योरिटी होगी, वो सिक्योर रहेगी मेरे पास। आई स्टिल रिमेंबर कि जो बच्चे मेरे पास थे उनकी पूरी की पूरी प्राइवेसी सिक्योरिटी सब मेरे पास है, कहीं शेयर नहीं होती है, ठीक है। अगर तुम कोई भी वीडियो लाइक वट आई यूज टू डू कि बच्चों को मैं कहता था कि ये चीज़ करो, उसकी वीडियो बना के मुझे भेजो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को कहता था कि लाइक डू मेडिटेशन, वॉकिंग करो, ठीक है, थोड़ा खेलो, ठीक है, या फिर लाइक उन्हें जब मैं पनिशमेंट देता था कि उठक बैठक करो ये, या फिर हाथ ऊपर करो, ये सारी उन सब की मैं वीडियो उनसे मांगता था कि मुझे पता चलता है कि वो तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब तक मैं पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो तुम चीज़ें बच्चे एक्ट नहीं करते, तो इन सब चीज़ों की भी मैं उनसे वीडियो मांगता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके उनकी तुम्हारी जो भी प्राइवेसी होगी, जो भी तुम्हारी सिक्योरिटी होगी, सब के सब प्रिजर्व रहेगी, पूरी की पूरी सिक्योर रहेगी, मेरे पास किसी के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो तुम पूरा का पूरा मेरे पे बिलीव कर सकते हो। द ओनली थिंग जो कि तुम मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करोगे इज टू सेलेक्ट यू। तुम्हारा सिलेक्शन कराना ही मेरे लिए सब कुछ है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, गारंटी दे रहा हूँ। द ओनली थिंग जो कि सिलेक्शन में मेन करता है कि तुम्हें अपना एफर्ट देना है। मैंने हमेशा अपना एफर्ट दिया है, जो भी मेरे फ्री मेंटरशिप में बच्चे थे उनको पता है कि मैंने उनके ऊपर कितना एफर्ट दिया है। सिमिलरली फ्री में जब मैं बच्चों के साथ इतना कुछ कर सकता हूँ तो पेड के लिए भी मैं कुछ अच्छा ही करूँगा, ठीक है। देखो अगली चीज़ आती है कि देखो प्लीज़ कोई भी स्कैमर में मत फंसना, ठीक है, किसी भी तरह के स्कैमर में मत फंसना। कोई भी मेरे आई हैव सीन मैनी टाइम्स, लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से या मेरा चेहरा लेके उनसे पेमेंट कराई है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे फेस से या फिर मेरे नाम पे कोई कहे कि तुम्हारी बात कर रहा हूँ तो भाई किसी को पे मत करना। मेरी एक ही टेलीग्राम आईडी, मेरी जितने भी सोशल मीडिया की आईडी है, मेरी लिंक है, वो मैंने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहीं पे ही मुझे मैसेज करना। उसके अलावा कहीं पे भी मैसेज मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ स्कैम हुआ और तुमने कहीं गलती से पेमेंट कर दी मेरे से बिना पूछे या मेरे से राय लिए, तो डेफिनेटली आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी। ये मेरी यूपीआई आईडी है, ये मेरा स्कैनर, ये मेरा क्यूआर कोड है, और जितनी भी मेरी सोशल मीडिया हैंडल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी दिया, वहीं पे ही मेरे से बात करना, वहीं पे ही मेरे से राय लेना, ठीक है। बाकी इसी क्यूआर की और यूपीआई आईडी की जो लिंक है, जो यूपीआई आईडी का जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट माई मेंटरशिप। इसके अलावा तुम्हें कोई भी डाउट हो, सिंगल से सिंगल, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, तुम इस वीडियो के कमेंट में मैं डेफिनेटली तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा, और हर एक मैसेज में मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हमेशा याद रखना, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि मैं हमेशा क्वालिटी पे काम करता हूँ, ना कि क्वांटिटी पे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि भैया एक बार ना 27 के लिए और 28 के लिए वीडियो बना दो कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।